लिखवाऊंगी अपनी तारीफें, इतनी अच्छी लिखते हैं कि दिल खुश हो जाता है कसम से। 4-5 दिन तक तो मुझे इतनी हंसी आती है, इतनी खुशी होती है कि आपको मैं बता नहीं सकती कि इतने अच्छे लफ्जों से, ये इतनी प्यारे अंदाज से जो है मेरे लिए तारीफें लिखते हैं। तो मैंने सोचा यही था कि जब भी मेरा कोई आर्टिकल कुछ ऐसा छपा, इंटरव्यू वगैरह, तो तारीफें तो मैं कसूरी से ही लिखवानी है मैंने। अच्छा, आगे क्या कहते हैं, गर्म हवाओं पर रक्स करते हैं और आपका प्रोग्राम हमारे किसके मुताबिक, हमारे होमवर्क क्या है, आप हमेशा ही हमारे दिमाग के मुताबिक, यानी हमारे लिए जो है आप अपना होमवर्क करके आती हैं। और आप जो नींद के बारे में टॉपिक लेकर आई हैं बहुत ही जबरदस्त है। आपने कल कहा कि दूसरे प्रोग्राम अच्छे नहीं है, सबके सब आरजे एक से बढ़कर एक है। हाँ देखा, अच्छी बात है ना। हाँ, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा था कि हम सब बहुत अच्छे हैं और 107 FM के जितने प्रोग्राम्स हैं बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच। और आगे आपका कहना ये है कि लेकिन आपका प्रोग्राम जरा हट के है। चलो, जरा हट के है, ये अच्छी बातें करते हो ना, इसलिए तो कह रही हूँ कि तुम ही से लिखवाऊंगी अपनी अपनी तारीफें तो मैं कसूरी को दे दूंगी, इतनी अच्छी तारीफें करता है। अच्छा जी, आगे क्या कहा है कसूरी ने, कहते हैं क्योंकि टेंशन फ्री है और वो इसलिए ये कि ये हम सबका प्रोग्राम है जिसमें हमारी सबकी फीलिंग बयान होती है। और जो है, और क्या होता है कसूरी, जल्दी से बता दो, और क्या होता है, बिंदास होकर आप जो है इस प्रोग्राम को करती हैं और अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखेगी। थैंक यू सो मच कसूरी, क्या बातें की है ना, मुझे इतनी खुशी होती है कसूरी की बातों से। एक कॉलर है, वैसा सुनते हैं कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, ये कौन है जो मेरी आवाज सुनना चाह रहा है? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं, कौन है हमारे साथ? मेरा नाम मोहम्मद नबील है जी, अभी आया हूँ मैं छुट्टी काट के। अच्छा, अभी छुट्टी काट कर आए, ऐसा लग रहा है आप छुट्टी काटने का बोल रहे हैं, मैं समझी आप कोई जेल काट के सजा काट के आए। हमारे यहाँ जो है वर्ड जो है काटने का मतलब ये होता है कि काटना, यानी बहुत मुश्किल से, बहुत जुल्म के साथ जो है आपके साथ हुआ कुछ। तो कैसी रही आपकी छुट्टियाँ नजीर साहब? बढ़िया, अल्लाह का शुक्र था मेरे जी, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ गए थे आप छुट्टियाँ बिताने? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। दिल्ली। अच्छा, दिल्ली गए थे, क्या लेकर आए? बस अभी कुछ लेकर आए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सब कुछ लेकर आए, प्यार मोहब्बत लेकर आए, ये बात ही मैं सुनना चाह रही हूँ। प्यार मोहब्बत लेकर आए अपने बड़ों की। अच्छी बात है। और क्या ला सकते हैं। और नजीर साहब बताइए, कैसा रहा आपका वहाँ? बारिश वारिश हो रही है, मौसम अच्छा है? कैसा मौसम है दिल्ली का? सब घर में ठीक है आपके? गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है। तो कतर में कौन सी कम है? गर्मी कतर वहाँ तो ज्यादा है, यहाँ तो कम से कम रूम में आकर ठंडा हो जाता है, लेकिन वहाँ तो नहीं होता। वहाँ तो बिल भी बचाना होता है ना। बिल भी बचाना होता है, बिल बहुत महंगे आ रहे हैं। बिल कितना आ जाएगा, आप क्या करेंगे? गर्मी वहाँ पंखे की हवा भी बड़ी गर्म लगती है। ये तो है, ये तो है। तो नजीर साहब और क्या कहना चाहेंगे? बस यही बात करने का दिल कर रहा था आपसे, बस मेहरबानी। अरे वाह, क्या बात है, मुझसे बात करने का भी दिल चाहता है ना। थैंक यू सो मच। ओके बाजी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज नजीर। ये थे हमारे साथ नजीर, और नजीर जो है काफी अरसे के बाद आए हैं, छुट्टियां गुजार के, छुट्टियां काट कर आए हैं। तो मैंने सही कहा ना, काटने का मतलब तो आपको पता ही है ना, आप लोगों को काटना कहते हैं किसे। 5:11 हो चुके हैं, आप सुन रहे ड्राइव थ्रू सामे तैयब के साथ। मैं यूं गई हूँ वापस, आई एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों। FM 107 दिल से देसी पर ड्राइव थ्रू आपको कहेंगे वेलकम, स्वागतम, खुश आमदीद एक बार फिर। और इस वक्त टाइम हो चुका है 5:24। यूरो कप कैसा रहा देखा आप लोगों ने? 2020 इटली के नाम हो गया भाई कब, तो इंग्लैंड को हुई शिकस्त और 3.2 गोल से जो है ये मुकाबला जो है अंजाम को पहुंचा, अपने इख्तिताम को बल्कि कहना चाहिए। सो यूरो कप के फाइनल में इटली ने जो है जबरदस्त मुकाबले के बाद इंग्लैंड को पेनल्टी किक्स पर 3.2 से शिकस्त दे दी है ना। सो मजा आया देख कर ना मैच, मजा आया या नहीं आया? ये एक न्यूज थी आप लोगों के लिए, मजा तो आया होगा, जिन्होंने देखा होगा उनको आया होगा। एनीवेज, सब चलते हैं मैसेज की तरफ। और मैसेजेस क्या कहते हैं? मैसेज बहुत कुछ कहते हैं, इतना कुछ कहते हैं कि पूरे 3.5 घंटे कहते रहते हैं माशाल्लाह से। सो सलाम और गुड इवनिंग कतर। वालेकुम सलाम, वेरी गुड इवनिंग। दिल से देसी ड्राइव शो करते हुए इवनिंग वाली शो में वेलकम करते हैं आपको। बहुत शुक्रिया आपका। बोल दो ना जरा जरा दिल में जो है छुपा। अच्छा जी, किसी से कहूंगा नहीं, ठीक है। और साथ आपने कहा है कि भाई सॉन्ग जो है अच्छा है और शो तो हमेशा ही कमाल होता है। चलें, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। और मैंने बोल दिया। अच्छी बात बोली आपने, वैसे दिल को लगी जाके मेरे। और जनाब आपका कहना क्या है? आप कहते हैं कि शादी से पहले
वैलेंटाइन डे, प्रपोज डे, पता नहीं क्या क्या डे मनाया जाता है, और शादी के बाद रोटी दे, चाय दे, दवाई दे, मुझे जी लेने दे। अनवर, आपके साथ होता होगा ये सब कुछ कि इतनी बुरी तरह से जवाब देते हैं आप कि मुझे जी लेने दे। मोहब्बत कैसे मिलती है? अच्छा अनवर, क्वेश्चन बड़े जबरदस्त किस्म के लेकर आते हैं और मुझसे पूछते हैं मोहब्बत की बातें। मुझे क्या पता, मैं कोई मतलब क्या हूँ, टीचर हूँ मोहब्बत की? आगे आपने कहा ये ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है मेरा। तो कहना आपका ये कि भाई मोहब्बत कैसे मिलती है, सुन लीजिए आप लोग भी, अगर आपके पास जवाब है अनवर का तो प्लीज जरूर दीजिए, इनका मसला हल कीजिए। कहते ये है कि मोहब्बत कैसे मिलती है? इजहार से, इंतजार से, नसीब से, दुआ से। भाई अगर मोहब्बत कैसे मिलती है, ये तो सोचना पड़ेगा। अगर किसी के पास है जवाब, भाई इनका जवाब दे दीजिए, कैसे मिलती है? इजहार से, इंतजार से, नसीब से, दुआ से। किस तरह मिलती है? मैं भी सोच रही हूँ कि किस तरीके से मिलती है। देखो, एक अचानक से हो जाती है मोहब्बत जो होती है, एक छोटा सा बीज होता है जो आपके दिल में यूं करके आ जाता है, फिर उसके बाद जो है वो फिर बड़ा होता रहता है, होता दर्ख्त बन जाता है। अब जरूरी नहीं है, देखो मोहब्बत जो है हासिल भी की जाए, कभी कभी ऐसा होता है कि अल्लाह हासिल रहती है, तो उसमें भी ये है कि बस जो आपके पास है अल्हम्दुलिल्लाह करके शुक्र करके रह जाइए। और ये भी तो होता है ना, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं मोहब्बत की भी ना। मीम है बेते का नाम मोहब्बत नहीं है, या फिल्मों वाली मोहब्बत नहीं होती है, इसमें बहुत कुछ होता है। और फिर उसके बाद जो है जरूरी नहीं है, ठीक है ना, कि वो मिल भी जाए और नहीं भी मिले बस। और फिर उसके लिए आप दुआ कर लीजिए। नसीब में नहीं थी तो नहीं मिली, होगी तो मिल जाएगी। और इंतजार मेरा ख्याल है कि कौन करता है, मेरे ख्याल आजकल कोई नहीं करता। तो नहीं, और सही और नहीं, और सही, मोहब्बत के मामले में तो यही चल रहा है। सो आगे आपने कहा इजहार से, हाँ कह देना चाहिए। मैं तो हमेशा कहती हूँ भाई कह देना चाहिए, बता देना चाहिए कि हम मोहब्बत करते हैं। देखा, हमने कह दिया, हम अपने सारे लिसनर्स जितने सुनने वाले उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। FM 107 है ना। सो अब इस वक्त टाइम हो चुका है 5:27। अनवर, आपकी क्लास बहुत अच्छी हो गई होगी आज मोहब्बत की, है ना? सही समझ में आ गई सारी बातें। ओके, सो 5:27 के साथ साथ मैं प्ले कर रही हूँ तुलसी कुमार और दर्शन रावल की आवाज में ये जबरदस्त ट्रैक। इस कदर मोहब्बत है, देखिए इस कदर प्यार है, इस कदर मोहब्बत है, सॉन्ग भी ऐसे ही आ गया। अब क्या करें, कुछ भी कहते रहे लेकिन हम तो हंसेंगे। टॉयलेट एक प्रेम कथा से आपने सुना ये जबरदस्त ट्रैक, हसमत पगली और हसमत पगले प्यार हो जाएगा। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी बता रही है, पता है क्या टाइम बता रही है? 5:42 यानी कि 5:42 ऑन द क्लॉक। और उसके साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ करेंसी एक्सचेंज रेट्स। पाकिस्तानी रुपीज हैं आज जनाब 43.82, इंडियन रुपीज हैं 20.49, नेपाली रुपीज हैं 32.93, बांग्लादेशी टका है आज 23.26 और श्रीलंकन रुपीज हैं 54.65। ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं। अब ये ना कहना कि आपके साथ तो अक्सर ही होता है ऐसा। हाँ होता है, तो हम मानते हैं, हमसे हमारे साथ होता है, तो क्या हो गया। अच्छा जी, यहाँ मैसेज है मेरे पास, किसका है? रऊफ साहब का है, और कहते क्या है, जिनको आपकी हंसी पर एतराज है उनके लिए क्या है भाई? अच्छा, मेरी हंसी पे मेरा ख्याल है किसी को एतराज नहीं है रऊफ साहब। और बातों पे हो सकता है। अच्छा, मैसेज किया आपका, आप कहते हैं ये मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं जलने वालों का बड़ा एहतराम करता हूँ या करती हूँ। आपने तो करता हूँ लिखा है, आपने खैर अपनी बात कही है, लेकिन मैं तो वाकई बहुत एहतराम करती हूँ। हमेशा याद रखिए कि जलने वाली चीज, कभी कुछ चीज जला कर देखिए, आप जाइए स्टोव, आपके पास चूल्हा होगा, उसमें कोई प्लास्टिक रख दीजिए, उसमें कोई पेपर रख दीजिए और कोई भी चीज ऐसी कुछ रख दीजिए और फिर देखिए कि उसका हाल क्या हो जाता है। तो जलने वाली होती है चीजों, क्या इंसान भी अगर करता है, ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन चलें हो जाती है जेलसी भी, तो वो उसमें होता क्या है कि होता है ये कि इंसान अपने आप ही को खत्म कर रहा होता है। जलने वाली चीज होती है वो अंदर ही अंदर खुद ही अपने आप को खत्म कर रही होती है। तो इसलिए जलना हसद करना किसी से भी नहीं चाहिए, राइट। तो एक अच्छा सा छोटा सा मैसेज है, तो ये हमेशा माइंड में रखिए कि जली हुई चीज को हमेशा जब भी आप देखेंगे बर्न हो जाती है, हम देखते हैं ना कैसी खराब उसकी शक्ल हो जाती है, कैसी चीज हो जाती है, अजीब सी हो जाती है। हाँ, तो इसी तरह से इंसानों का भी अगर हम दिल में लेके बैठे रहते हैं और जलते रहते हैं, किसी कोड़ते रहते हैं, तो हमारे साथ भी ऐसे ही हो जाता है। तो कोई फायदा कुछ नहीं होता। और जिससे हम जल रहे होते हैं, जिससे हम हसद कर रहे होते हैं, जिससे हमारे अंदर जेलसी हो रही होती है, वो तो हो रही होती है, लेकिन जिससे हो रही होती है उसको और वो ज्यादा बढ़ रहा होता है। हाथ गिर रहे होते हैं हर तरह से, सेहत के मामले में भी ज़हनी मरीज बन जाते हैं और दूसरी तरीके से भी। सो हर हाल में जो है नुकसान जलने वालों का ही होता है, दूसरों का नहीं होता है। एनीवेज, अच्छा जी, और यहाँ पर जो है सारी बात मैंने जलने वालने के हिसाब से बता दी है। और ये कौन है जो हमें मैसेज किया? सलाम, कैसी हैं आप? ब्यूटीफुल स्माइल, थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरी ब्यूटीफुल स्माइल आपने कहाँ देखी? लाफिंग के बारे में बात कर रहे होंगे आप, हंसी के बारे में। तो आपने कहा कि एक रिक्वेस्ट है, ओके जी, पूरी करने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ आपने वीडियो भी बना के भेजी और आप कहाँ घूम रहे हैं इस वक्त आपकी। फिर आपने दोबारा लिखा है कि भाई आपकी हंसी जो है बहुत खूबसूरत है। चले, मुझे इसका अंदाजा नहीं था आज से पहले, आज मैंने जान लिया कि मेरी हंसी बहुत अच्छी है। सलाम कह रहे हैं, वालेकुम सलाम, कतील भट्टी साहब हैं और शो इज गोइंग एक्सीलेंट, ऑल द सॉन्ग्स आर सुपर, विश यू गुड लक। थैंक यू सो मच भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आप प्रोग्राम पसंद करते हैं, हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, मैसेज करते हैं।
सुनते हैं और आई थिंक आप मेरे ख्याल से ऑफिस से घर की तरफ जा रहे होंगे या फिर कहीं और घूम फिर रहे होंगे, तो आपने मुझे मैसेज किया, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इस वक्त हो चुके हैं 5:45 ऑन द क्लॉक। थोड़ी सी देर में जब मैं वापस आऊंगी और इस सॉन्ग्स के बाद ये आईना श्रेया घोषाल की आवाज में आप सुनेंगे, उसके बाद जब मैं वापस आऊंगी तो मैं आपको क्या बताऊंगी, मैं बताऊंगी HIA की एडवाइस क्या कहा है हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जानिब से, क्या एडवाइस की जा रही है पैसेंजर को, इसके बारे में जानेंगे। भाई छुट्टियां चल रही हैं और सब लोग जो हैं सफर की तैयारियां कर रहे हैं। मैंने आज बहुत सारे लोगों से सुना कि हम छुट्टियां मनाने जो है, जाहिर सी बात है कोविड रिस्ट्रिक्शन जो है वो खत्म हुई हैं और पाबंदियां जो है थोड़ी सी मतलब खत्म हुई हैं, ऑलमोस्ट ही सारी जगह सब आ जा रहे हैं, तो वो जो है सब छुट्टियों पे जा रहे हैं। तो छुट्टियों पे जा रहे हैं तो फिर क्या कहा है, क्या करना चाहिए, एयरपोर्ट पे जाएं तो क्या करना चाहिए, थोड़ी सी देर में जानिए क्या करना चाहिए। अब आप लोग सोचेंगे क्या करना चाहिए तो आपको जानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। 5:45 ऑन द क्लॉक और ये आईना श्रेया घोषाल की आवाज एंजॉय कीजिए। आती हूँ थोड़ी देर में वापस। स्टे ट्यून ओनली ऑन 107 FM, आपका अपना रेडियो स्टेशन। 5:55 आय हाय हाय होए होए होए। और हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर आप जा रहे हैं छुट्टियों पे, तो आपने करना क्या है, ये कहना इनका ये है, एडवाइस की जा रही है, बताया जा रहा है कि भाई ईद की छुट्टियां गुजारने आप जा रहे हैं, पैसेंजर्स को कहा यह जा रहा है कि चेक इन ऑनलाइन कर सकते हैं आप और 3 घंटे पहले पहुंचिए एयरपोर्ट, ओके, ताकि आप आराम सुकून के साथ जो है वहां सारे काम कर सकें। अच्छा, यहाँ जो है बताया ये भी जा रहा है कि एतराज एप्लीकेशन आपके पास होनी चाहिए, ग्रीन हेल्थ स्टेटस ऑन देयर, मतलब एतराज एप्लीकेशन पे आपका ग्रीन स्टेटस होना चाहिए, और अ नेगेटिव PCR सर्टिफिकेट इशूड नो मोर दैन 70 आवर्स टू एंटर द टर्मिनल बिल्डिंग, राइट। तो ये सारी बातों का आपने ख्याल रखना है। तो जाइए, अपनी छुट्टियां अच्छे से गुजारिए और फिर जल्दी से वापस आइए। 5:56 और 56 मिनट, पता है 56 किसे कहते हैं, 56 को कहते हैं। अच्छा, और यहाँ खादिम साहब है, कहते हैं कि मोहब्बत के शिकस्त खोर्दा सारे कतर में है, क्या सुनने वालों के मैसेजेस से मालूम होता है कि सारे दीवाने बने हुए हैं। दीवाने जरूरी थोड़ी है कि शिकस्त खोर्दा हो, दीवाने तो किसी की मोहब्बत में भी होते हैं। खादिम साहब आपने कैसे समझा ये और आपके मैसेज को हमने शामिल कर लिया है। थैंक यू सो मच। सरदोल सिंह है और कहते हैं गुड इवनिंग टू यू टू। सरदोल कैसे हैं और क्या हो रहा है? इस्लाम, गुड जॉब मैम जी, थैंक यू सो मच। मैं क्या बहुत अच्छी जॉब कर रही हूँ, ये आप ही लोग बताते हैं मुझे, वैसे मुझे नहीं पता चलता। और आपने क्या कहा है कि सारे सॉन्ग्स बहुत जबरदस्त हैं, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। अफसर हैं, थैंक यू अफसर। और ये कौन है? आई एम प्यारे अफजल आप प्यारे अफजल हैं। चलें जी, प्यारे अफजल वाला ड्रामा भी बड़ा अच्छा था। तो थोड़ी सी देर में हम वापस आएंगे और फिर आपको बताएंगे दुनिया का सबसे महंगा बर्गर। खाया है आपने? बर्गर तो आप खाते रहते होंगे, अक्सर लोग कहते हैं बर्गर खाने के बाद हमें भूख लगी, खाना चाहिए। ऐसे भी लोग हैं, हाँ सच में, जिक्र करेंगे उन लोगों का। एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को और आती हूँ मैं थोड़ी सी देर में वापस। याद पिया की आने लगी, बस 6:06 ऑन द क्लॉक। हमारी स्टूडियो की घड़ी यही टाइम बता रही है और मुझे आपको क्या बताना था, बर्गर के बारे में बताना। दुनिया का सबसे महंगा बर्गर जानते हैं कहाँ पर है? हॉलैंड में है जनाब। और हुआ क्या है यहाँ पे कि भाई एक रेस्टोरेंट के मालिक थे, रॉबर्ट जॉन उनका नाम है। तो उन्होंने जो है एक रोज इंटरनेट की दुनिया पर वो गए और दुनिया पर मतलब दुनिया के सबसे बड़े और महंगे बर्गर को वो ढूंढ रहे थे इंटरनेट की दुनिया में जाकर। तो उनकी नजर जो है एक बर्गर की शॉप पर पड़ी और वहां जो है बर्गर की कीमत जो है पता है आपको क्या थी? $5,000 थी। और ये रिकॉर्ड 2011 में किया गया था। लेकिन अब वो भाई बर्गर बनाने का इरादा कर चुके थे, उन्होंने कहा इतना महंगा बर्गर, लेकिन उन्होंने भी कोई कम नहीं बनाया, उन्होंने $6,000 का बनाया। आगे कहानी सुनिए। और 100 किलोग्राम वजनी बर्गर के बजाय एक छोटा सा बर्गर मगर महंगा तरीन जो है बर्गर वो बनाना चाहते थे। रिकॉर्ड बनाना है ना, रिकॉर्ड बनाना है, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये किया, यूं किया, तो उसमें ये भी शामिल हो गए। तो इसे आम इंसान खा सके। हाँ, बस इन्होंने इतना सोचा कि भाई उसे आम लोग भी खा सके। अब ये आम लोग $6,000 लगा के, कौन से आम है ये मुझे तो पता ही नहीं। एनीवेज, उन्होंने इस महंगे तरीन बर्गर से होने वाली आमदनी गरीब ममालिक में पानी के मंसूबों को अतिया करने का भी उन्होंने अनाउंसमेंट की। इस हवाले से भी ये तो जाने सही हो गया, लेकिन खरीदेगा कौन ये $6,000 का? अच्छा, आगे जो है गोल्डन बॉय इनका नाम था, इस बर्गर में गोल्डन बॉय बर्गर का नाम है, ठीक है, वो रखा गया है। तो इसमें जो है क्या शामिल किया गया है? पहली बात तो ये कि इसे सोने के वर्क में लपेटा गया। बताइए जरा कौन खाएगा सोने के वर्क में लपटा हुआ? इसका गोश्त जो है, जो कहा जा रहा है कि जो मीट है इसमें जो इस्तेमाल किया गया बर्गर बनाने के लिए, जापान से आया है, जो महंगा तरीन गोश्त भी। अब ये जापान में ऐसा महंगा तरीन गोश्त कैसा होता है? और फिर उसके बाद जो है भाई इसमें बहुत कुछ
इसको जो है पता नहीं किस चीज में सुखाया गया, ड्राई किया गया, अब नाम तो हम ले नहीं सकते, तो अब क्या करें, तो बस समझ जाइए कि किसी चीज में डुबोकर सुखाया गया इसे। फिर उस पर जाफरान डाले गए और बत्तख के अंडों से तैयार किया था मायोनीज। बत्तख के अंडों से कौन खाएगा? मुझे तो सुन के अजीब सा हो रहा है पढ़ के बल्कि। अच्छा जी, आप और यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि सबसे पहले 3 अफराद ने महंगा तरीन बर्गर खाया और वो खैराती काम में मदद करना चाहते थे। अगर आप भी ये बर्गर खाना चाहते हैं तो कम से कम 2 हफ्ते पहले आप जो है गोल्डन जो ये बॉय है इसका आपको ऑर्डर देना पड़ेगा। बताओ कौन कौन जा रहा है $6000 का ये बर्गर खाने के लिए? मैं तो किसी कीमत में नहीं जाने वाली इस तरह के बर्गर खाने के लिए, बस हम सुन ही सकते हैं ऐसी बातें, है ना। सो हम तो है ही नहीं भाई इस तरह के लोग। सो 6:06, हम तो देसी है ना, हम बर्गर कहाँ खाने वाले, बिरयानी होती तो खा भी लेते है ना। $6000 हंसी आई जा रही है तो। अच्छा जी, सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मेरा हमराज, अच्छा मैं समझी आप ये कह रहे हैं सलाम क्या हाल है मेरे हमराज। मैंने कहा ये क्या हो गया यार, शेर शायरी तो नीचे कर दिया इधर उधर, मतलब यानी कि जो शेर लिखा है आपने अगर क्या हाल के नीचे आप लिखते ना तो ज्यादा बेहतर रहता। एनीवेज, आपने कहा क्या है, मेरा हमराज है हर रंग का मौसम, लेकिन मेरे हमराज है हर रंग का मौसम, लेकिन शाम अफसरदा मुझे सबसे जुदा जानती है। क्यों ऐसा क्यों है आपके साथ, वो आपको जुदा क्यों जानती है? और यहाँ पर है बहरीन से मैसेज, बहरीन वाले बहुत नाराज होते हैं, इनके हर वक्त नाराज होते रहते हैं। मुनीर, उनके साथ पता नहीं क्या मसला है। मुनीर को मैंने बोला कि भाई आपके बहुत सारे मैसेजेस हैं तो मैं थोड़ी देर में शामिल करूंगी, उन्होंने लेके सारे डिलीट कर दिए। भाई देखें आप इतना ज्यादा एटीट्यूड आप लोग दिखाते हैं, किस बात का? मैं तो कुछ नहीं करती, देखें आप लोग इतना लड़ते हैं मुझसे। सामने जी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और कहते हैं ये कि गिला करें जिन्हें, और देखिए ना कितना जबरदस्त किस्म का शेर फड़कता हुआ भेजा है मेरे लिए, गिला करें जिन्हें तो इससे बड़ी उम्मीदें थी, हमें तो खैर तेरा एतबार था ही नहीं। कोई बात नहीं, मुझे ना मेरे ऊपर ना कीजिए एतबार, मैंने कब कहा कि करें, मैंने नहीं कहा आपसे। अच्छा, और ये कौन है? देखिए तो ऐसी गर्मी ऊपर से लोग जो है ना इस तरह की चीजें करते हैं तो और ज्यादा गुस्सा आता है ना। तो मुनीर को आया हुआ गुस्सा। अच्छा मैम आज बहुत ज्यादा गर्मी है। अच्छा हमें तो पता ही नहीं था मनाजिर, तुमने बताया। ठीक है जी। हम जुम्मे के अलावा आम दिनों में हम लोगों को तो 5 घंटे मिलते हैं सोने के लिए, अच्छी बात है। मनाजिर थोड़ा सा 5 है ना, 6, 7, 8, 3 घंटे और सोया कीजिए, कहीं इधर उधर एडजस्ट कर लीजिए। हमेशा मुस्कुराते रहा कीजिए, एक तो मुस्कुराने से इंसान क्यूट लगता है, दूसरा मुफ्त में दुश्मनों का खून जलता है। हाँ ये भी बात ठीक है, चढ़ा चढ़ा के मुस्कुराया कीजिए। ऐसे हंस के जैसे मैं करती हूँ ऐसे किया कीजिए। अच्छा जी ये हो गया। और आम लोगों के मैसेज नहीं लेता कोई, और बर्गर कौन खाता है? ये क्या बात हुई मुनीर? ये गहरा तंज, वो भी अजीब सा, और उतनी दूर से भेजा है आपने, कुछ अच्छी चीजें भेज दिया करें। शाम के टाइम जो है, क्या टाइम हो रहा है, अच्छी बातें करनी चाहिए। तो 6:11 हो चुके हैं। मुझसे तो वैसे ही लोग गुस्से में रहते हैं, नाराज रहते हैं, मैं क्या करूँ? कुछ नहीं कर सकती, मैं दुआएं कर सकती हूँ। अच्छा कॉलर है हमारे साथ, लेकिन हम लेंगे नहीं, हम जो है सॉन्ग प्ले करने जा रहे हैं। मिलन गाबा की आवाज है इसमें, और पल्लवी गाबा भी है उनके साथ। इनकी बहन है, कौन है? हो सकता है मिसेज हो। चलो जी एंजॉय करो। मैं तेरी हो गई। अरे लेती हूँ मैसू, क्या हुआ? मैं भी तो 4 बजे से आई हूँ, पढ़ी जा रही हूँ। मेरे ऊपर भी रहम किया करो। और मिलन गाबा दोनों के दोनों कितनी अच्छी बातें कर रहे थे ना। ये सुनने में अच्छी लग रही थी ऐसे। 6:21 हो चुके हैं। आप सुन रहे ड्राइव थ्रू रेडियो उर्दू FM 107 दिल से देसी पर। और जनाब यहाँ मैसेजेस कुछ हम शामिल करेंगे अज़ान मगरिब का टाइम है। सो ये ओए होए क्या सॉन्ग्स प्ले कर रही हैं आज आप, और क्या कहा है आप? इसके लिए आपको कॉफी पिलाना बनता है। चलें जी ठीक है, शुक्रिया, बहुत बड़ी मेहरबानी आपकी। लेकिन कॉफी छोड़े हुए मुझे जमाना हो गया है, मुझे सख्ती से मना है कॉफी पीना। तो ये कॉफी आप ही पी लीजिए, कोरियर मत करवाइएगा। अच्छा सलाम कह रहे हैं आप साहिल, और गुड इवनिंग कहा है आपने, और तमाम सुनने वालों को भी आपने सलाम का स्वागतम, खुशामदीद, मरहबा सामिया जी दिल से ड्राइव थ्रू में शो में बहुत शुक्रिया आपका। और आपने क्या कहा कि अरे क्या बताएं मैम, क्या बताएं बताइए। आज पगली ने हम पर तिरछी नजर डाली। ओए होए तिरछी नजर डाल दी आप पे, तो मैं मदहोश हो गया, आप मदहोश भी हो गए। फिर बाद में पता चला कि नजर ही तिरछी थी, देखा। पता चल गया आपको, शुक्र है। तो आप शक्ल सूरत पे जाते हैं, इसका मतलब है। तो हम सचमुच ही बेहोश हो गए। हाँ बनता था। अफसोस तो बहुत हुआ होगा आपको, लेकिन देखिए कोई बात नहीं है, ऐसी इस तरह से करना नहीं चाहिए। और आगे आप कहते हैं कि ये मेरा प्यार कभी ताजमहल बनवा कर ही मानेगा। ताजमहल आपको पता है कब मरा था? जब वो मर गई थी। तो अब ये क्या आपके मतलब आप अपने लिए कह रहे हैं या किसी और के लिए? अच्छा ये कौन? इस्लाम समेत जी कैसी हैं आप? ताहिर हैं। और
आपने जो है मेरा फेवरेट सॉन्ग प्ले कर दिया। अरे ताहिर साहब, मुझे पता ही नहीं था, आप पहले बताते, मैं पहले सुनवाती आपको। आपने आज बताया आपका फेवरेट है, हम दोबारा प्ले करेंगे ये वाला सॉन्ग, ठीक है। सो यहाँ जो है कौन है, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन इन द वर्ल्ड, इफ यू सो यू इंसल्टिंग योरसेल्फ। अच्छी बात है भाई। और इसके साथ साथ ये कौन है, सुना दें। अच्छा, इन्होंने लिखा है सुना दे, नहीं, इन्होंने लिखा है सोना दे। मैं सोच रही हूँ सोना दे क्या है। आपके मैसेजेस इसी तरह से हम प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे। और ये कौन है जो बड़े गुस्से में जो है मुझे मैसेज किए। अब मैं करूंगी, थोड़ा अजान की बात करते हैं, ठीक है, आपका मैसेज, ओके। और अब जो है ऐसा है कि कौन सा सॉन्ग, हाँ जी, ये जबरदस्त सॉन्ग है ना, दिल का टेलीफोन पर पैगाम। एक दफा एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि शऊर और शोर में क्या फर्क है, तो बुजुर्ग ने जवाब दिया, सिर्फ हर्फ ऐन के इजाफे का। सवाल करने वाले शख्स ने पूछा, सिर्फ ऐन से क्या मुराद है, तो बुजुर्ग ने कहा, ऐन से मुराद है इल्म, अमल और अक्ल। इल्म, अमल और अक्ल से बात करोगे तो शऊर कहलाएगा, वरना सिर्फ शोर कहलाएगा। पैगाम ऑन FM 107 FM। हाँ जी, 107 FM पर आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू सामिया तैयब के साथ। और अभी आपने नातिया कलाम सुना जुनैद जमशेद की आवाज में। इस वक्त टाइम हो चुका है 6:41 यानी 6:41 ऑन द क्लॉक। और गोल्ड प्राइजेस अब मैं आपको बता देती हूँ। 24 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की आज की प्राइस है 211.28 कतरी रियाल। 22 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 193.95 कतरी रियाल। 21 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 184.87 कतरी रियाल। 18 कैरेट पर ग्राम गोल्ड है आज जनाब 123.62 कतरी रियाल। सो ये गोल्ड प्राइजेस थी। आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू सामिया तैयब के साथ रेडियो उर्दू FM 107 दिल से देसी पर। और जनाब अब कभी उसे नूर नूर कहता हूँ, कभी मैं हूर इश्क दी बाजियां पर सामिया तैयब के साथ। और जनाब इस वक्त टाइम हो चुका है 6:53 ऑन द क्लॉक। कुछ मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। यह मैसेज मेरे पास, सलाम कहा गया है, वालेकुम सलाम। और इसके साथ साथ जो है हमजद इकबाल साहब हैं और कहते क्या है, कुछ कह रहे हैं। और इमेजेस जब आते हैं ना तो उसमें इमेज में होता क्या है कि फिर हमें इसे डाउनलोड करना पड़ता है, तो ये मुश्किल हो जाती है थोड़ा सा ना इस पे। अच्छा, यहाँ जो है कौन है, आपने एक काम कीजिए, क्या कीजिए, फूल की खुशबू लीजिए। अरे वाह, क्या बात है, आपने फूल के साथ खुशबू भी भेजी है। थैंक यू सो मच अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। और एंट्री आते ही थोड़ा क्या कह रहे हैं आप, मुझे समझ में नहीं आ रही क्या लिखा हुआ है आपने। चलें, अच्छा है, जो भी मैसेज में लिखा होगा अच्छा ही होगा, मुझे पता है। सलाम, गुड इवनिंग साहब जी, वालेकुम सलाम। और सलमान खान की मूवी का सॉन्ग आपने सुनना है, मैं अगर सितारों से चुरा के लाऊं रोशनी। ये कौन सा सॉन्ग है सलमान खान का, मुझे तो नहीं पता इसके बारे में। मेरे पास मैसेज है सऊदी अरेबिया से, मैं मोहम्मद शरीफ झंगल आपका नाम है, आई एम सॉरी अगर मैं सही नहीं प्रोनाउंस कर सकी। सलाहसा सऊदी अरब से आपने मैसेज किया, आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, आपको पसंद है, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी कि आप इतनी दूर बैठ के हमारे प्रोग्राम सुन रहे हैं। और जनाब यहाँ पर जो है सलाम, शुक्र है कि आपकी आवाज सुनाई दी। गहरा तंज है भाई, हम जॉब करते हैं यहाँ पे। गानों के बाद आपकी आवाज भी सुनाई देती है। ये कौन है जिसने इतनी बातें की है मेरे साथ? नाम भी बताइए। मोहब्बत दोनों तरफ से सच्ची हो तो जरूर मिलती है। मोहब्बत दोनों तरफ से सच्ची हो तो जरूर मिलती है। कैसे शीरी फरहाद कहाँ मिले, और बहुत सारे लोग हैं ऐसे, कहाँ मिले आपस में, ये क्या बात हुई? हाँ, सस्सी बन्नू भी, शीरी फरहाद, लैला मजनू थी ना दोनों में मोहब्बत। अच्छा, ये अनीका है। थैंक यू अनीका मैसेज के लिए। इस वक्त टाइम हो चुका है 7:05 में। रेडियो उर्दू FM 107 दिल से देसी पर आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू। और मैं कौन हूँ, मैं सामिया तैयब हूँ। तो जनाब आपको कहेंगे खुशामदीद। और अब मैं आपसे बात करूंगी किस हवाले से, एंटरटेनमेंट के हवाले से। सो हमारा ये जो घंटा होता है एंटरटेनमेंट क्या होता है, और इसमें मैं आपको बताती हूँ कि भाई माँ के हाथ का बना हलवा खाकर 5 किलो वजन किसने बढ़ाया। कौन हो सकता है ऐसा, सोचें। आजकल तो सब वजन घटाने की बातें करते हैं, लेकिन बढ़ाया किसने? अक्षय कुमार ने। सो अक्षय कुमार को आप जानते हैं खतरों के खिलाड़ी कहा जाता है। और जनाब इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ऐसी कुछ अक्षय कुमार ने अपनी नई फिल्म के लिए 5 किलो का वजन बढ़ाकर किया है। गुज़श्ता दिनों अक्षय कुमार ने एक वेबसाइट को इंटरव्यू दिया और उन्होंने बताया कि भाई अपना वजन बढ़ाने के रास्ते उन्होंने पर्दा उठाया और बताया ये कि अक्षय कुमार ने कि कम वक्त में 5 किलो वजन मैंने इस तरह बढ़ाया कि माँ के हाथ से बने हुए हलवे का मतलब वो खाया, तो इसलिए मेरा 5 किलो वजन बढ़ गया। अब अगर
जिसने वजन बढ़ाना है तो वो यही काम करे। माँ के हाथ में एक्चुअली जायका बहुत होता है ना। सो मेरी अम्मी भी जो है पराठे बड़े अच्छे बनाती हैं, तो मैं मिस करती हूँ उस पराठों को। अब जाऊंगी इंशाल्लाह तो जाके खा कर आऊंगी, जब छुट्टियां मिली छुट्टियों में जाऊंगी तो जरूर जाके जो उनके हाथ के पराठे खाऊंगी। अच्छा, यहाँ जो है बताया जा रहा है कि भाई सेहतमंद तरीके से वजन घटाने और बढ़ाने से बहुत लुत्फ अंदोज होते हैं। और वैसे ये बात है अक्षय कुमार की कि आपने उनको देखा होगा कि अपने आप को बहुत ज्यादा फिट रखते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते रहते हैं और फिट रखते हैं, जब भी तो हिट भी है ना, कितनी मूवीज में आ रहे हैं। अभी इनका एक जो सॉन्ग आया वो आपने सुना होगा, फिलहाल 2, मुझे नहीं समझ में आया, मुझे तो अच्छा लगा होगा, लोग सुनने वालों को लगा होगा, लेकिन फिलहाल जो था वो उसकी अपनी ही अलग एक बात थी, वो लग रहा था। मगर ये क्या बनाया है उस पे जो है, मैंने रितेश देशमुख जो है उनकी वाइफ के साथ उनकी एक वीडियो देखी, उस गाने को करते हुए उन्होंने बनाया वाइफ और हस्बैंड गाना गा रहे हैं, एकदम से बीच में डॉग आ जाता है, उनका पैट जो है। सो वो जो है कुछ बड़े मजे का सीन मुझे लगा। मैंने कहा यार समझ गए ये कि क्या है क्या सॉन्ग को क्या से क्या बना दिया। एनीवेज अच्छा है, अगर आप रितेश देशमुख की जो है उनको फॉलो करेंगे इंस्टाग्राम पे तो आप ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन मजा आया। बात गाने की बुराई नहीं करी, लेकिन कुछ सेंस नहीं बना ना। वो फिलहाल की जो बात थी ना वो तो बस, और बारिश वाला सॉन्ग, बारिश हो जाए मेरा यार हंस रहा है, वो भी जबरदस्त था। चलें जी, अब जो है चुरा के दिल मेरा जो है बैनी दयाल और अनमोल मलिक की आवाज में एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को। और क्या कर सकते हैं, यही कर सकते हैं। इस वक्त टाइम हो चुका है 7:20। मलिक साहब का मैसेज इस्लाम कहते हैं और बहुत लंबी पोइट्री की हुई आपने। कहाँ नहीं एहसास तेरे होने का, मैं क्या बताऊं कमी कहाँ है तेरी। अच्छा जी, और बना है काफिया फिर से, गजल का जाविया फिर से, मेरा ये शेर आधा है करे वो राब्ता फिर से, जिसकी यादों से रहा ही नहीं मुमकिन, वो समझता ही नहीं अपने गिरफ्तार मुझे, उसने चुपके से जब पुकारा मुझे, झुक के तकने लगा हर सितारा मुझे। ओ हो बाबा जी कहते हैं कि औरत से बदला लेने का सबसे आसान तरीका है, औरत नहीं होना चाहिए यहाँ पे, बीवी होना चाहिए, वाइफ होना चाहिए, जो ज्यादा बेहतर रहेगा। सो होने का बदला लेने का तरीका सबसे आसान ये कि जब वो तैयार होकर आए तो उससे पूछ लीजिए खैरियत है, अभी तक तैयार नहीं हुई, और फिर आपके साथ क्या होगा ये सोचा है आपने। अच्छा जी, और आगे जो है आपने कहा कि भाई घर में बैठा हुआ क्या शौहर भी किसी सास से कम नहीं होता। नो कमेंट्स, ये आप ही बेहतर जान सकते हैं। नो कमेंट्स। अच्छा, ये कौन है भाई? एक बात पूछनी थी, 107 से कोई गजल प्रोग्राम आता है? गजलों का प्रोग्राम किसको चाहिए सुनना है? मैं सोच रही हूँ एक शुरू करूँ। गुड इवनिंग अली, गुड इवनिंग टू यू टू, नाइस सॉन्ग्स, थैंक यू सो मच। आप लोगों को सॉन्ग्स बड़े पसंद आए हैं आज, बड़ी मेहरबानी आप लोगों की, भाई रोज यही कहते हो, अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, और सो यकीन ही नहीं आता मुझे कि किस दिन मैं ऐसे से सॉन्ग चला देती हूँ तो उस दिन भी कह देते हो अच्छा है, तो समझ में कब आएगा मुझे कि ये सही बात, आप सच बात कह रहे हैं। अच्छा जी, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। क्या फरमाया मैंने, मुझे तो ये भी याद नहीं मैंने क्या फरमाया। ब्रैकेट में लिखा करो कि आपने ये फरमाया था, वो दुरुस्त था, ताकि मुझे आगे भी याद रहे। जो कॉल कर रहा है वो कॉल ना करे, अब टाइम जा चुका है। अच्छा जी, और उसके साथ साथ जो है अल्लाह हाफिज कह रहे हैं, और आपने शायद कोई जबरदस्त सी आलू टिकिया बनाई हुई है, वो अच्छी बात है। मैसेजेस बहुत सारे हैं, आई एम सो सॉरी अगर शामिल नहीं हो सके प्रोग्राम में। क्या करें, जगह ही नहीं बन रही है ना, मैं क्या करूं, आधा घंटा और बढ़ाऊं क्या मैसेजेस के लिए अच्छा जी, और गजल होना चाहिए, गजल होनी चाहिए। चलें जी, गजल होना चाहिए, गजल का एक प्रोग्राम शुरू करते हैं। चलो, मैं गजलें प्ले करूंगी और अच्छी अच्छी शेर व शायरी आप लोगों की पढ़ूंगी, अपना भी इंतखाब लेकर आया करूंगी, ठीक है? तो हम लोग सब मिलकर शेर व शायरी किया करेंगे इसमें शेर व शायरी देखें एक अच्छी चीज है, अब जिनको समझ में आएगी तो फिर वो समझेंगे उस चीज को ना। ये शेर व शायरी क्या होती है, जो सॉन्ग्स हैं वो, ये भी तो शेर व शायरी है ना। अच्छा, आगे जो है रागपाल ने क्या कहा है, कहते हैं ड्राइव थ्रू प्रोग्राम और प्रोग्राम की तारीफ की, बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। इतनी लंबी तारीफें अगर मैं पढ़ने लग गई तो मेरे पास टाइम बहुत कम रह गया। अब ये देखिए 6:22 है। आयजा खान की बात जरा सा शेयर करने थे। इंस्टाग्राम पे इन्होंने जो है श्रीदेवी जी की जो है पिक्चर शेयर की और कहती है कि भाई मैं इनसे बहुत ज्यादा मुतासिर हूँ और मुझे बहुत ज्यादा पसंद है इनकी शख्सियत, और मुझे अफसोस ये है कि भाई वो जो है मेरी पसंदीदा अदाकाराओं में से और सबसे ऊपर है लिस्ट में इनका नाम, जो ये पसंद करती हैं। आयजा खान आपको पता है ना, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की जबरदस्त किस्म की एक्ट्रेस हैं। सो उन्होंने कहा है कि वो बहुत जल्द हमें छोड़कर चली गई इस दुनिया से, इसका मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है और मुझे जो है बहुत ज्यादा पसंद है। तो भाई, और उनकी एक पिक्चर भी उन्होंने शेयर की है जो कि मुझे लगी चांदनी मूवी से, यकीनन बिल्कुल उसी मूवी से है, क्योंकि येलो रंग की जो साड़ी है उन्होंने उसी मूवी में पहनी थी। और आपको सॉन्ग तो याद होगा, बिल्कुल यही वाला सॉन्ग था, तेरे मेरे होठों पे मीठे 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 गीत निकला। टाइम बढ़ा दें, यानी आधा घंटा और, भाई टाइम ही बढ़ता रहेगा, और चीजों की भी दुआ करो सिर्फ टाइम बढ़ता है यहाँ मेरे लिए। नहीं, आप लोगों के लिए। चले, मैं तैयार हूँ।
कोई बात नहीं, मेरे लिसनर्स मुझे सुनना चाहते हैं ना, चलें ठीक है। ये तो 24 घंटे बढ़ जाते हैं, मसला नहीं है कोई, जरूरी है। जिम्मेदारी में इतनी अच्छी लिखते हैं कि दिल खुश हो जाता है कसम से। 4-5 दिन तक तो मुझे इतनी हंसी आती है, इतनी खुशी होती है कि आपको मैं